पलायन रुकेगा तभी हम सुरक्षित होंगे, हमारा प्रदेश सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित होगा। पलायन रुक नहीं रहा है, ये कहीं ना कहीं कमियां है दोनों पार्टियों। नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, समाज कल्याण मुद्दों की बात करता है, उन मुद्दों की बात करता है जिन पर बात करने पे हर कोई संकोचित होता है और जनप्रतिनिधियों तक जो बातें नहीं पहुंचती उन बातों को निकालने का काम कहीं ना कहीं आईपा करता है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं नैनीताल की लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र की सीट पे निर्दलीय लड़ने वाले प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला अगर सवाल पूछूं मैं आपसे, क्योंकि आप 2 बार जो है चेयरमैन भी रह चुके हैं, समाज सेवा में भी आपका बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, क्या क्या मुद्दे जो हैं आपको लगते हैं कि लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में है जिन पे काम होने की बहुत ज्यादा जरूरत है? सर देखिए, लाल कुआं विधानसभा चूंकि ये एक ऐसी विधानसभा है जहाँ मजदूर टाइप के लोग बहुत रहते हैं, गरीब लोग बहुत रहते हैं, जिनका जीवन यापन करने के साधन बहुत कम है। और चूंकि हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र रजिस्टर्ड भूमि का नहीं है, इसलिए इन लोगों को किसी तरह की सुविधाओं से बहुत जगह वंचित रहना पड़ता है। मेरा प्रयास होगा सबसे पहले वो उन समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उनका हक उन्हें मिलना चाहिए, ऐसा मेरा पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता मेरी ये है कि बेरोजगारी अब बहुत ज्यादा है, बहुत बुरा हाल है बेरोजगारी का। और मैंने छोटा सा चेयरमैन 10 साल हमारा कार्यकाल रहा है, 10 साल के चेयरमैन के कार्यकाल में मैंने 5000 युवा युवतियों को रोजगार देने का प्रयास दिया है। और अब आप लगा लीजिए, जब मैं विधायक बनूंगा तो इस ओर मेरा और ज्यादा ध्यान होगा। बेरोजगारी जाएगी तो उस परिवार का लालन पालन ठीक होगा। हमारे युवा जो रास्ता भटक जाते हैं, गलत व्यसन में पड़ जाते हैं, उससे वो परिवार बचेगा, उसको शांति मिलेगी। तो बाकी सड़क नालियां भूल ये तो रोज बनती है, ये तो बनाने का काम सबका होता है, लेकिन उस परिवार को ये लगना चाहिए कि ये विधायक अगर कोई नया बना है तो इसने कौन सा अलग हट करके किया है। ये संदेश हमेशा मेरा प्रयास है। बिल्कुल सर, और निर्दलीय लड़ने पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि आप किसी पार्टी के दबाव में नहीं होते, किसी पार्टी से जुड़े नहीं होते, आप उस तरीके का काम कर सकते हैं जिस क्षेत्र में आपको करने की रुझान है। सर, उत्तराखंड की बात करें तो हमने लाल कुआं की बात करी तो बहुत सारी समस्याएं उत्तराखंड में है। 21 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए, लेकिन बहुत सारी पहाड़ों से जुड़ी हुई समस्या है। और ऐसी ही कुछ समस्या हमने भी कहीं ना कहीं महसूस करी जब हम लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में आए। सबसे बड़ी समस्या सर हमें देखने को मिली यहाँ पर है व्यवस्था की। व्यवस्था सही तरीके से जो है सरकार द्वारा नहीं कराई गई, तो इस पर हो सकता है कि अगर आपको जनता चुने तो कुछ इसमें काम हो सके। बिल्कुल, सब चीजों का एक फर्क तो पड़ता ही है सर। जो एक पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हर बात को उस तरीके से नहीं उठा सकता, वो पार्टी के संविधान के तहत, उसके नीतियों के तहत उसको बोलना पड़ता है। चूंकि हम निर्दलीय है, हमारे ऊपर कुछ है नहीं, तो हम जो मर्जी करेंगे, जो मर्जी लड़ लेंगे, लोगों की लड़ाई ठीक लड़ेंगे, हमारे पास किसी का दबाव नहीं रहेगा। और वास्तव में दोनों पार्टियों ने यही कहते हैं। लाल कुआं विधानसभा को मैं ले लूं या उत्तराखंड की आपने बात की, तो उत्तराखंड में पलायन हो रहा है। पलायन रुकेगा तभी हम सुरक्षित होंगे, हमारा प्रदेश सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित होगा। पलायन रुक नहीं रहा है, ये कहीं ना कहीं कमियां है दोनों पार्टियों की, क्योंकि दोनों पार्टियों का मतलब दोनों की सरकार है और दोनों की बराबर रहेगी। अब ये 22वां साल है इस राज्य उदय को। ये पहले तो हम बिल्कुल ये बोलते रहे, बिल्कुल समझ लीजिए आप शिशु है, अभी तो नया राज्य बना है, हम बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन ये दोनों सरकारें कुछ नहीं कर पाई। अब बिल्कुल सर, शिशु से युवा हमारा कहीं ना कहीं उत्तराखंड हो चुका है। और अब ऐसा समय आ चुका है सर जब निर्णय लेना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझे कि पलायन रोकना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है यहाँ के युवाओं को संस्कृति समझाना उत्तराखंड की, क्योंकि वो भी लुप्त होती जा रही है। तो क्या संस्कृति के लिहाज में भी चीजें होंगी सर? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने मेरे को ठीक बात पूछा। ये उत्तराखंड हमारा संस्कार और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध, दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी संस्कृति का कोई सानी नहीं है। उत्तराखंड में उत्तरायणी का त्योहार मतलब ऐतिहासिक होता है। बागेश्वर हमारा सबसे प्रसिद्ध त्योहार है उत्तरायणी का। हमने चूंकि यहाँ लाल कुआं एक मिनी भारत है, यहाँ हर जगह का आदमी रहता है, तो हमने लोहड़ी मेला भी ठीक से मने। हमने दोनों को लेकर के मैं पहला व्यक्ति हूँगा
मैंने 2008 में जब मेरी धर्मपत्नी यहाँ की चेयरमैन थी तो उस समय हमने तय घोषणा की थी कि हम यहाँ उत्तरायणी और लोहड़ी मेला ऐतिहासिक करेंगे और हमने किया और बागेश्वर के मुकाबले में हम लेकर के आ गए। अब जब हम संस्कार संस्कृति अपने बच्चों को पुराने वातावरण में नहीं लाएंगे तो हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। हमने इस तरह के बहुत कार्य किए हैं जो लोगों को लगा वास्तव में पवन चौहान अलग हटके सोचता है, अलग हटके काम करता है। जब मैं इस नगर पंचायत में पहली बार जब चेयरमैन 2003 में बना था तो ऐसे ईंट रख करके कीचड़ में हम बाहर निकला करते थे, तो उस व्यवस्था को देख करके जब हमने इसका पूरा कायाकल्प किया है तो आप मानेंगे लोग। मैं कभी फोन बंद नहीं करता हूँ, मैं बीमार होकर के लोगों की बात सुनता हूँ तो लोग मेरे विश्वास करते हैं, मैं लोगों में विश्वास करता हूँ। और आज विश्वास का नतीजा है। हॉट सीट क्यों बन गई? इसीलिए बन गई मैं हूँ, अगर मैं नहीं होता तो नहीं बनती, नहीं बनती। ये भाजपा की अगर टिकट मेरे को नहीं दिया था बहुत बहुत बड़ी दुर्गति होती। ये तो हमने भाजपा की मान मर्यादा अभी भी बचा रखी है जो मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं हरीश रावत जी से मेरी टक्कर है। मैं हरीश रावत जी को हराने के लिए जा रहा हूँ, हराने जा रहा हूँ। बिल्कुल सर, आइपा की भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप बिल्कुल अपने मिशन में कंप्लीट हों। सबसे बड़ा सवाल जैसे सर आप ही ने अपने जवाब में दिया कि यहाँ की जनता चाहती है कि विकास हो। सबसे महत्वपूर्ण इशू यहाँ पे ये आ जाता है सर कि क्योंकि देखिए हम देख सकते हैं दोनों पार्टियों ने इन 21 सालों में राज किया। कांग्रेस ने भी राज किया और अब भाजपा भी कर ही रही है। 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने बदल दिए। वहीं अगर बात करें तो भाजपा की नीतियों की तो जिस हिसाब से वो करोड़ों की योजनाएं निकालते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में 0 अंक जनता उन्हें देती है। लेकिन अब जरूरत है एक जागरूक प्रत्याशी की जो कम से कम उस विधानसभा क्षेत्र का अगर विधायक बनता है तो वहां की समस्याएं तो समझ पाए। सर एक सवाल मेरा ये है, इन समस्याओं को समझने के लिए प्रगतिशीलता राजनीति में होनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप प्रोग्रेसिव तरीके से काम करें और तभी जाके समस्याओं का निवारण हो सकता है। अगर सर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के आइडियोलॉजी पे चलना हो तो किस तरीके से जो है आपका काम रहेगा? देखिए मैं कह रहा हूँ हमारी सोच लंबी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। हमारी सोच अगर सोचने की शक्ति हमारी छोटी होगी। ये नगर पंचायत है और नगर पंचायत मतलब कुछ भी नहीं हुआ। हम जब नगर पंचायत में आए तो कुछ सोचने का जगह ही नहीं, मतलब ऐसे कमरे में हम बैठे थे। आज नगर निगम में इतना बड़ा कंपाउंड नहीं होगा जितनी मैंने इस नगर पंचायत को एक बहुत बड़ा ऑफिस, स्टाफ के लिए रहने का आवास और बहुत बड़ा मतलब कंपाउंड बहुत बड़ा है। ये बहुत ऐतिहासिक काम है। हमने लाल कुआं में वो काम किए जो आज भी उनको याद करते हैं लोग। बिल्कुल सर, आप ही के जैसे बेबाक और दबंग प्रत्याशियों के साथ जो है आइपा मिलके काम करता है। अगर सर आइपा की एसोसिएशन के साथ मिलके काम करना हो तो क्या आप से करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आप लोग जिस तरह आवाज उठा रहे हैं, आप लोगों ने बैठते ही मेरे से कहा था कि हम जो जनप्रतिनिधि भी समस्या को नहीं उठा पाते जो हम उठा पाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम क्यों नहीं जुड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। आखिरी प्रश्न सर मेरा ये है कि आइपा जिस तरीके से समाज कल्याण मुद्दों पे काम करता है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और कोई अगर आपका मार्गदर्शन आइपा को मिल जाए, क्योंकि बहुत बहुमूल्य आपका मार्गदर्शन रहेगा, अनुभवी चेहरा आप हैं। देखिए मेरा एक ही कहना है, मेरा एक ये कहना है कि आपका ये चैनल, चूंकि आपने कहा हम तो राष्ट्रीय लेवल पर इसको काम कर रहे हैं, तो आपको जो गरीब लोग बैठे हैं जिनकी आवाज को लोग बीच में जो दलाल टाइप के लोग रहते हैं वो नहीं पहुंचने देते हैं, वो गरीबों की आवाज आपको बनना चाहिए, आपके चैनल को बनना चाहिए। और जब आप प्रमुखता से उठाएंगे तो नेता भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो उस काम को करना पड़ेगा। मेरा ये आइपा को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे पवन चौहान जी हमारे साथ, निर्दलीय जो है चुनाव लड़ रहे हैं लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र से। अपनी बातों में आइपा को बहुत महत्वपूर्ण सीख भी दे गए और कहीं ना कहीं आइपा के दर्शकों को एक बात भी समझा गए कि जो बीच के बिचौलिया होते हैं, जो कहीं ना कहीं गरीबों का हक खा जाते हैं, या फिर वो लोग जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की एक मुख्य तौर पे कड़ी होते हैं, वजह होते हैं, उनको अपने आप से दूर करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप और ज्यादा जागरूक हो, अपने प्रतिनिधि को चुन के, अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को चुन के, और सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आप सवाल पूछिए कि आपका प्रतिनिधि कितना काम कर रहा है और अगर आपसे वोट मांग रहा है तो किन कड़ियों पे और किन मुद्दों पे मांग रहा है। अगर आइपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।